हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फरवरी महीने के करंट अफेयर फरवरी 2022 उत्तर प्रदेश के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एसआई, यूपी टीईटी वगैरह में लाभ आपको देगा, उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अभी एक सड़क और एक चौराहा किरावाली में गोकुल सिंह जाट के नाम पे उसका नाम रखा। तो आपको बताना है ये जो केरावाली नाम की जगह है ये कौन से जिले में आती है। एक बहुत बड़े जाट वॉरियर थे, योद्धा थे, जिनका नाम था गोकुल जाट, उनके नाम पे रखा है और ये आगरा जिले में आती है। तो आंसर है आगरा। आगरा शहर ने अपना मास्टर प्लान भी दिया है 2031 के लिए। 2031 आगरा मास्टर प्लान। और आपको बता दूं कि सन 1669 से 1670 जो मथुरा के जाट हैं उन्होंने गोकुल जाट की अगुवाई में एक आंदोलन किया, ठीक है। और उस समय जो मुगल का शासन था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि मुगल जो थे उन्होंने काफी सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये जो आंदोलन था गोकुल जाट ने इस आंदोलन को लीड किया था। इनका कंट्रीब्यूशन सराहते हुए किरावाली में एक रोड और एक स्क्वायर, उसका नाम गोकुल सिंह जाट के नाम पे रखा है। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है हर साल? वेटलैंड होते क्या हैं? दलदली कीचड़ वाले इलाके या झीलें, आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का शहर है, ईरान देश का रामसर, वहां पे रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। और ये क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू यूपी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा रामसर साइट अब भारत में यूपी में है, ठीक है। पूरे भारत में 49 रामसर साइट अब हो गए हैं, रामसर स्थल, और सबसे ज्यादा इनमें 10 यूपी में है। तो मेरा क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो हमारे लेबर मिनिस्टर भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं, उन्होंने बखीरा वन्य अभ्यारण्य, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर स्थल डिक्लेयर किया। ये कहाँ पे है? बखीरा पहले पक्षी विहार भी था, फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था। तो ये कहाँ पे है? ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये रामसर साइट अभी अभी बना है। एक बखीरा और एक गुजरात के जामनगर में है झील, जिसको बोलते हैं खिजड़िया। ये एक ही दिन दोनों रामसर साइट डिक्लेयर किए गए थे, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। तो यूपी में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? यूपी में 10 रामसर साइट हो गए हैं। तो 10वां कौन सा है? 10वां है बखीरा वन्य अभ्यारण्य, संत कबीरनगर जिले में। और अगर मैं पूछूं 9वां कौन सा था, तो 9वां था हैदरपुर, हैदरपुर झील। हैदरपुर झील जो है, हैदरपुर लेक, ये था 9वां। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए ये हैदरपुर झील कहाँ पे है, तो क्या आंसर है? ये बेसिकली हैदरपुर झील ये हस्तिनापुर वन्य अभ्यारण्य का हिस्सा है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पे आप कह सकते हैं, वहां पे है हैदरपुर, ठीक है। जो बिजनौर बैरेज आपने देखा होगा वहां पे मुजफ्फरनगर जिला और बिजनौर जिला दोनों में फैला हुआ है हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हैदरपुर झील जो कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। आपको बता दूं, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत ही खास कारण से न्यूज में था कि यूपी का पहला डॉल्फिन रिजर्व यहां पे बना है। डॉल्फिन को बचाने के लिए यूपी का पहला डॉल्फिन रिजर्व हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही बना है। और भारत की सरकार ने अभी अभी यह भी अनाउंस करा है कि 5 अक्टूबर का जो दिन है वो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, नेशनल डॉल्फिन डे। क्या यूपी में कोई डॉल्फिन मिलती है? यूपी में आपको जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो जरूर मिलेगी। गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा और चंबल नदी में पाई जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा और चंबल नदी दो जगह पे मेनली मिलती है। इनफैक्ट एक नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी, एमपी और राजस्थान, 3 जिलों के बॉर्डर पे, वहां पे नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और यूपी में 10 रामसर साइट कौन से हैं, तो वो यहां पे मैंने लिख दिया है। अपर गंगा रिवर ब्रजघाट से नरोड़ा तक
का जो गंगा नदी का स्ट्रेच है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई, समासपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, सामान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी, पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी गोंडा, सरसाई नवार झील इटावा, सुर सरोवर लेक या कीथम लेक आगरा, हैदरपुर झील और अब बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर। अभी अभी जो पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने 45 लाख रुपए अलॉट करे हैं मणि पर्वत के रेस्टोरेशन के लिए। यानी उत्तर प्रदेश में जो मणि पर्वत नाम की जगह है उसको एक और बेहतर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बताना है मणि पर्वत कहां पे है। तो मणि पर्वत 65 फुट की ऊंचाई पे है और ऐसा माना जाता है कि ये उस पहाड़ी का हिस्सा है जहां से भगवान हनुमान ने संजीवनी बूटी ली थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और अयोध्या में है ये, यानी अयोध्या जिला, वहां पे है ये मणि पर्वत। अब इसको और ज्यादा अच्छे से एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और पुरातत्व विभाग 45 लाख रुपए का खर्चा वहां पे करेगा। अभी अभी एक भारत में बना हुआ परफ्यूम है जिसका नाम है विकास खन्ना बाय जिगा राना। यह लॉन्च किया गया न्यूयॉर्क में। तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आता है ये परफ्यूम? ये मेड इन इंडिया परफ्यूम है और 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में ये बना हुआ परफ्यूम न्यूयॉर्क में डिस्प्ले किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। ठीक है, तो इस परफ्यूम का नाम है विकास खन्ना बाय जिगा राना और ये कन्नौज से आता है। कन्नौज वैसे भी परफ्यूम कैपिटल आप इसे बोल सकते हैं। कन्नौज के जो परफ्यूम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये कब शुरू हुआ था? ये 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। कहाँ से? ये हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और 75 हफ्तों तक चलेगा। तो 75 हफ्ते बाद है 15 अगस्त 2022, जब हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये 75 वीक्स के लिए शुरू किया गया था। और आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे ये है और गुजरात में है। यहाँ पे महात्मा गांधी का निवास भी था, महात्मा गांधी जी वहां रहा भी करते थे। तो आई होप ये क्लियर होगा कि ये 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ था। अभी अभी एक देसी सर्च इंजन बनाया है भारत टेक कंपनी ने। यह छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में इनक्यूबेटेड कंपनी है भारत टेक। इन्होंने एक अपना देसी सर्च इंजन बनाया है। इसका नाम क्या रखा है? इस सर्च इंजन का नाम क्या है? जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसका नाम रखा है भारत टेक ने भारत सर्च। इसका नाम रखा है भारत सर्च। इनमें से कौन सा संस्थान है, कौन सा हॉस्पिटल है यूपी का जो पहला बना जिसने बच्चों का ऑपरेशन किया रोबोट्स का इस्तेमाल करके? तो ये करके दिखाया संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो लखनऊ में है। तो आंसर है ऑप्शन डी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। और अगर मैं पूछूं संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पे है भारत में? संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। इसको संजय दुबरी से कंफ्यूज मत करना। संजय दुबरी नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, उससे कंफ्यूज मत करना। ये संजय गांधी है, वो संजय दुबरी है। बभानी याओ आर्कियोलॉजिकल साइट, बभानी याओ आर्कियोलॉजिकल साइट ये कहां पे है? यहां पे 20 फरवरी 2022 को जो है एक बहुत पुरानी सभ्यता थी, 4000 साल पुरानी, उसकी खुदाई की गई थी जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसके द्वारा। तो यहाँ पे एक्सकवेशन की गई थी 2020 में। यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर भी मिला है और 4000 साल पुराने बर्तन मिले हैं मिट्टी के कुछ, और 2000 साल पुरानी एक दीवार भी पाई गई है। एक बहुत पुराना शिवलिंग भी यहाँ पे पाया गया है। तो ये बभानी याओ जो है ये राजा तालाब तहसील वाराणसी में है। तो आंसर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जब हुए, ठीक है, असेंबली इलेक्शन, तो वहां पे एक ग्रीन बूथ सेटअप किया गया था एपी सेन पीजी कॉलेज यूपी में। ये कौन से जिले में किया गया?
ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन बूथ है। ग्रीन बूथ का मतलब यहां पे एकदम जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा, जीरो कार्बन एमिशन। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलित था। पहली बार एक ग्रीन बूथ सेटअप किया गया था एपी सेन पीजी कॉलेज, और ये लखनऊ में है। तो आंसर है लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 साल पूरे हुए अभी अभी किस चीज के, इनकी सेलिब्रेशन हुई थी 100 साल पूरे होने पे, उनको अटेंड किया गोरखपुर में, यूपी में, और एक डाक टिकट भी जारी करी। तो ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट बोलते हैं, चौरी चौरा गोरखपुर, वहां पे। तो ये इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में, जो गोरखपुर जिले में आता है, जब कुछ आंदोलन कार्यकर्ताओं ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग ले रहे थे एक पुलिस स्टेशन जला दिया था। और इस हिंसक कांड के बाद गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको तुरंत वापस ले लिया था, क्योंकि उसमें काफी सारे जो पुलिस वाले थे वो मारे गए थे। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के 100 साल पूरे हुए, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को हुआ था और 4 फरवरी 2022 को इसके 100 साल पूरे हुए। उत्तर प्रदेश में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाए हैं, जिन्हें केमिकल आधारित कीटनाशकों के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंगल इलनेस से बचाएंगे। कीटनाशकों की जगह उनके विकल्प के तौर पे यूज किया जा सकता है। ये आईआईटी कानपुर ने विकसित करे हैं। आईआईटी कानपुर। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है अपघटनशील, जो पर्यावरण का हिस्सा बन जाता है, अपने कणों में वापस टूट जाता है। केन और बेतवा नदी को अभी अभी जोड़ा जा रहा है, ये कौन से 2 राज्यों को इससे फायदा होगा? तो याद रखिए बुंदेलखंड को फायदा होगा मेनली केन और बेतवा के जोड़े जाने से। इसमें केन नदी का जो पानी है वो बेतवा में जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और केन और बेतवा ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि केन और बेतवा नदी को जोड़े जाने से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उसे नुकसान होगा? तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो पन्ना जिले में है मेनली। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है। ये यहाँ पे हीरों की खदानें भी हैं जिन्हें मजगवा माइंस बोलते हैं। तो 13 जिले हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिन्हें फायदा होगा, जिनमें पन्ना, छतरपुर, दामोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा और दतिया मध्य प्रदेश के हैं। और यूपी के कौन कौन से हैं? बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन्हें फायदा होगा केन और बेतवा नदी जोड़ परियोजना से। तो आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मेनली बुंदेलखंड के इलाके को फायदा होगा। अभी अभी इनमें से कौन से प्रसिद्ध साहित्यकार हैं लखनऊ से जिनका निधन हो गया? ये एक साहित्यिक संस्था अजित परिषद के संस्थापक भी थे। तो याद रखिए इनका नाम था डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा। इन्हें सत्य भी बोलते थे प्यार से। डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा का निधन अभी अभी हो गया, लखनऊ से थे। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साहित्य भूषण सम्मान भी मिला हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया 16 फरवरी 2022 को। ये कहां पे आता है? तो ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। और 16 फरवरी 1952 को सेटअप किया गया था भारत की सरकार के द्वारा गन्ने की नई किस्म तैयार करने के लिए। और यूपी जो है वो गन्ना उत्पादन में भारत में नंबर 1 है। आलू उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है। दूध उत्पादन में भी नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और अब उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में भी बंगाल को पीछे छोड़ के नंबर 1 हो गया है। ये भारत सरकार की लेटेस्ट रिपोर्ट है। सब्जी उत्पादन में यूपी और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश भारत के नंबर 1 रहे, सबसे बड़े उत्पादक राज्य रहे। अभी अभी किताब लिखी गई है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस। ये किसने लिखी है? ये लिखी है अभिज्ञान प्रकाश ने, जो कि जाने माने एक पत्रकार हैं। फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस। कौन सा डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल है यूपी का जिसे कायाकल्प पुरस्कार दिया गया? नंबर 1 रहा ये। कायाकल्प पुरस्कार होता है जब अस्पताल की पूरी सूरत बदल जाती है, पूरा कायाकल्प, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब्दीली हो जाती है। तो सबसे अच्छा वो करके दिखाया डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर ने। तो मुजफ्फरनगर का ये डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल पहले नंबर पे रहा, ललितपुर का दूसरे नंबर पे और मेरठ का वुमेन्स हॉस्पिटल तीसरे नंबर पे रहा।
फर्स्ट प्राइज जब मिलता है तो 30 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है। तो आंसर है मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? ये सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन होता है, सबसे पहले तो ये याद रखिए। भारत की कोकिला बोलते थे सरोजनी नायडू को, क्योंकि इनकी कविताएं जो थी वो लोगों में बहुत ज़्यादा देश प्रेम पैदा करती थी। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है सरोजनी नायडू? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी ये यूपी की। उस समय तो यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। तो आंसर है 13 फरवरी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, महात्मा गांधी जी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं किस रूप में? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अब आपको कमेंट्स में लिख के ये बताना है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? देखते हैं कमेंट में लिख के कौन बताता है। उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पे एक फैमिली कोर्ट अभी अभी स्थापित किया गया है? फैमिली कोर्ट, अभी लगभग 189 ऐसे कोर्ट हैं यूपी में, और अभी अभी ये फैमिली कोर्ट बना है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करी थी 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर को क्यों? क्योंकि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन होता है। किस रूप में मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन? अंत्योदय दिवस। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन 25 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई थी सौभाग्य योजना, जिससे हर गांव और हर जिले को हम बिजली से जोड़ सकें। तो इसमें उत्तर प्रदेश किस नंबर पे रहा? पहले नंबर पे राजस्थान रहा। राजस्थान ने 1,23,682 घरों को जोड़ा बिजली से। और ये जो बिजली से जोड़ा ये सोलर बेस्ड बिजली से जोड़ा, सौर ऊर्जा से। ठीक है। तो सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ सौर ऊर्जा की, टोटल की बात नहीं हो रही। राजस्थान पहले नंबर पे रहा, फिर छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे रहा, छत्तीसगढ़ ने 65,373, और तीसरे नंबर पे यूपी रहा। तो आंसर है यूपी थर्ड नंबर पे रहा। यूपी ने 53,234 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा। इनमें से किसे 32वां डॉक्टर हेजवार प्रज्ञा सम्मान दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? तो ये मिलेगा डॉक्टर हैं नीरजा माधव। डॉक्टर नीरजा माधव काशी से हैं, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड इन्हें बड़ा बाजार कुमार सभा लाइब्रेरी कोलकाता के बिहाफ पे दिया गया। ये 104 वर्ष पुराना साहित्यिक संस्थान है कोलकाता में। ठीक है। ये अवार्ड 1990 में शुरू हुआ था, 1990। और पहला पुरस्कार डॉक्टर श्रीधर वार्नेकर को दिया गया था, जो नागपुर के संस्कृत विद्वान हैं। और इस बार यह दिया गया बड़ा बाजार कुमार सभा लाइब्रेरी कोलकाता की तरफ से डॉक्टर नीरजा माधव को, जो काशी से हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश से कौन है जिन्होंने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप जो ओमान मस्कट में होगी उसके लिए क्वालिफाई कर लिया? इनका नाम है रेशमा पटेल, प्रयागराज से हैं। अंडर 20 वुमेन्स कैटेगरी में ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। एकमात्र लड़की हैं भारत से जो वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओमान की राजधानी मस्कट में ये होगी। अभी अभी पहली बार डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। ये कौन से दो शहरों में करके दिखाया? यूपी में। तो ये करके दिखाया 100 किलोमीटर का एक सड़क है प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। तो आंसर है प्रयागराज और विंध्याचल। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, इसका फायदा यह होगा कि बहुत ही सिक्योर संचार हो पाएगा। क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड मैसेजेस सेंड हो पाएंगे। तो एक बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 100 किलोमीटर ऑलरेडी की गई प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। उत्तर प्रदेश के कौन से दो शहर हैं जहां पे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी दो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा रही है 50 मेगावाट ईच के, यानी 50 मेगावाट के दो, टोटल 100 मेगावाट। तो एक लगेगा प्रयागराज में और एक लगेगा बांदा में। तो आंसर है प्रयागराज और बांदा। स्किल इंडिया ने आदर्श ग्राम स्किल कैंप लगाए सेमरा और यारना गांव में यूपी में, जिससे
लोकल फूड और सेवरी मेकर हैं उन्हें अपस्किल किया जा सके। तो ये कहाँ पे हैं ये दोनों गांव? ये दोनों गांव प्रयागराज में हैं, तो आंसर है प्रयागराज। आदर्श ग्राम स्किल कैंप आयोजित किए गए प्रयागराज में। अभी अभी लखनऊ की टीम आईपीएल में इंक्लूड की गई है, इसका नाम क्या है? तो दो नई टीमें आई हैं आईपीएल में। एक अहमदाबाद की टीम है जिसका नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है, और एक है लखनऊ की टीम जिसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओनर कौन है? आरपीएसजी, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, वो ओनर है लखनऊ सुपर जायंट की। और गुजरात टाइटंस टीम की ओनर है सीवीसी कैपिटल नाम की कंपनी। इसी के साथ आईपीएल में टोटल 10 टीमें खेलेंगी 2022 में। तो ये थे उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर फरवरी महीने के। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा मार्च के महीने के वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनके जवाब भी दीजिए। हो सके तो अपने यूपी के दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। और मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं स्टडी IQ ऐप पर और स्टडी IQ वेबसाइट पर। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप मेरा कोर्स बाय करके मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं फिर मार्च के महीने के करंट अफेयर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।